नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे गेम की लत करा रही अपराध। और आज इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर घर में मोबाइल है और पेरेंट्स आज अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। क्या आपको पता है, ऐसा करना आपके बच्चे को अपराधी बना सकते हैं। आगे बात करेंगे, उससे पहले इस खबर पर नजर डालिए और समझिए कि क्या आपके बच्चे भी ऑनलाइन गेमिंग में ठग तो नहीं कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर नकली नोट छापे जाने का मामला सामने आया है। दरअसल 2 माह पहले घाटमपुर पतारा में पुलिस ने एक नाबालिग और उसके साथी विभू यादव को गिरफ्तार किया था। घाटमपुर पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो नेटवर्क में एक फौजी के शामिल होने की जानकारी भी मिली। इसके बाद से पुलिस अधिकारियों ने जांच और तेज कर दी। बताया जा रहा है कि फौजी जम्मू कश्मीर में तैनात है। फिलहाल पुलिस फौजी की भूमिका की जांच भी कर रही है। पुलिस सेना के अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे रही है। बता दें कि 2 महीने पहले घाटमपुर पुलिस ने विभू यादव और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 42,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई थी। इसमें 100 रुपए के नोट बरामद हुए थे। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने कहा है कि पुलिस को पता चला है कि नाबालिग साइबर एक्सपर्ट है। उसने डार्क वेब का इस्तेमाल कर चीन से नोट छापने वाला महंगा कागज मंगवाया था। अब इस मामले में एक अन्य आरोपी अर्पित सचान की भी गिरफ्तारी होने के बाद से फौजी का नाम सामने आया है। पूछताछ में पता चला है कि फौजी कानपुर के एक गांव का मूल निवासी है। वह इस वक्त सीमा के किसी संवेदनशील क्षेत्र में तैनात है। पुलिस द्वारा रेजिमेंट को पत्र लिखकर भी सूचित किया है। तो वहीं पिछले महीने अक्टूबर में भी ऐसे ही मामला सामने आया था। कानपुर में नकली नोट छापने में किशोर समेत 2 पकड़े गए थे। गैंग हर महीने 25 से 30 हजार के नकली नोट छापता था। 3 महीने में गैंग ने 3 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में खपा दिए थे। गैंग का एक सदस्य ऑनलाइन गेम में 6 लाख रुपए हार गया था। इसकी भरपाई के लिए ही नकली नोट छापे जा रहे थे। तो देखा आपने किस तरह बच्चे अपराध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए आपको यानी कि माता पिता को अपने बच्चों के प्रति सजग रहना होगा। बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे। आपको बता दें, देखिए, थाना क्षेत्र घाटमपुर में एक आज अर्पित सचान करके जो पकड़े गए हैं, इसमें ये पहले मुकदमा घाटमपुर में ही 532/22 अक्टूबर महीने में लिखा गया था, फर्जी जो करेंसी के मैटर में, जहां उस टाइम पर करेंसी बरामद भी हुई थी। 100 के नोट लगभग बरामद हुए थे और उसमें ये इनका पूरा गैंग जो प्रकाश में है, जो अभी 3 लोग पहले जेल जा चुके हैं और एक आज ये अर्पित जो सचान है उसके द्वारा ही बताया गया है। टोटल इसके अंदर 9 से 10 लोग हैं, जिसमें 3-4 लोग हो गए हैं अकाउंट फॉर। बाकी जो लोग हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और बता दें, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनलिस्ट मुहिम में हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें प्रतीक दुबे साइबर एक्सपर्ट, साथ ही अमित त्रिपाठी साइबर एक्सपर्ट, साथ ही सुधीर शर्मा साइबर एक्सपर्ट, साथ ही अरविंद विद्रोही जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। प्रतीक दुबे जी, आपसे सवाल, क्या गेम की जो लत है क्या हमारे बच्चों को अपराधी बना रही है? मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या? जी प्रतीक जी, मेरा सवाल यह है कि ऑनलाइन जो गेम है, क्या यह गेमिंग जो है बच्चों को अपराधी बना रही है? देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग है, गेम अपने में कोई चीज बुरी नहीं है, लेकिन गेम में जिस तरीके से दृश्य दिखाए जाते हैं, जिस तरीके से लोगों को लालच दी जाती है जी बच्चों को कि आप ये इतना पैसा खर्च करके ये मॉड खरीद लीजिए, ये गन खरीद लीजिए, तो इस वजह से बच्चों की प्रवृत्ति में चेंज तो आ ही रहा है और इसमें साइकोलॉजिकल चेंज भी बहुत ज्यादा बच्चों में आया है। बच्चे चाह के भी उस ट्रैप से नहीं निकल पाते हैं। गेमिंग ठीक है, बाहर आउटडोर गेमिंग वो ज्यादा बेहतर है। इंडोर गेमिंग का खैर मैं बहुत बड़ा सपोर्टर तो नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी अगर मोबाइल गेमिंग पे कोई कर भी रहा है तो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, और एक डॉक्टर्ड गेमिंग होनी चाहिए। कौन सा गेम खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है बच्चा, ये देखना चाहिए पेरेंट्स को। जी। अमित जी, अगर बात की जाए यहाँ जी। पर बच्चों के गेमिंग को लेकर, तो इतना जो आजकल मोबाइल जो है बच्चे को माता पिता जो थमा देते हैं। अगर कोई भी काम बिजी है तो माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को अगर उलझाना है किसी काम में और वो बच्चों से स्वतंत्र होना चाहें तो मोबाइल उठा के दे दिया, बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए। फिर ना माता पिता को चिंता है बच्चे की और ना बच्चे को माता पिता की चिंता है। तो क्या इसके जो दोषी हैं वह हम और आप यानी कि माता पिता ही हैं? कपिल जी, जो आपका ये कहना है बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये हमारी पेरेंटिंग जो हो रही है बच्चों के लिए, ये कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो नई जनरेशन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अकेलापन जो आजकल हर घर में लगभग लगभग माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, और जॉब के साथ साथ जब भी उनके पास समय मिलता है तो वो सोचते हैं बच्चे कहीं इंगेज रहे, मोबाइल में रहे। और वो मोबाइल देखते देखते उनको कहीं ना कहीं वो गेमिंग या कोई एक फ्रेंड या सोशल मीडिया, वो उसकी तलाश में रहते हैं। इसमें उनको ये नहीं पता चल पाता है कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है। तो हमें इस एज ए पेरेंट्स हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो कमाने के क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ही अगर गलत राह में चले गए तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सुधीर शर्मा जी, जिस तरीके से आज की दुनिया में बात की जाए, पहले जो माँ थी बच्चों का ख्याल रखा करती थी, घर पे रखा करती थी, लेकिन चूंकि आज व्यस्तता की दुनिया है, जो महिलाएं हैं वह भी कदम से कदम मिलाकर पति का साथ देती हुई नजर आती हैं। लिहाजा जॉब ऑक्यूपेशन को अपनाती हैं, प्राइवेट सरकारी कर्मचारी हैं, तो लिहाजा बच्चों को बिजी करने के लिए, ताकि वह बच्चों से दूर रहें, बच्चों को माता पिता का जो है वो टाइम स्पेंड ना करना पड़े माता पिता को बच्चों के साथ, इसलिए मोबाइल थमा दिया जाता है। और लिहाजा मोबाइल पाते ही जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेमिंग का सहारा बना लेते हैं, जिसमें कई बार ठगी का शिकार भी होते हैं। इसके लिए माता पिता को ऐसे क्या कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि उनका जो बेटा है, जो उनका बच्चा है, वह इन घटनाओं से बचे? सुधीर जी। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। तो आपको बता दें लगातार जो है, सर अनम्यूट कर लीजिए सुधीर जी। जी हाँ जी, जी हाँ जी जी जी। सर। जो ई स्पोर्ट्स है वो एशियन गेम्स में इंक्लूड कर लिया गया है, जिसको आप गेमिंग कहते हैं। जी। जैसे एक निबंध लिखने को आता था, हम लोग जब छोटे थे, सिद्ध करो विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप। जब क्रिकेट में बैट लगनी शुरू हो गई, क्रिकेट बदनाम हो गया। जहां भी आप पैसा इन्वॉल्व करेंगे वो गेम बदनाम हो जाएगा। ई स्पोर्ट्स का जो आविष्कार किया है, अमेरिका ने किया है। ये उनके लिए किया गया है कि जो अकेले रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। आज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। आपकी जानकारी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स को एज ए डेमोन्स्ट्रेशन गेम इंक्लूड किया गया, जिसमें साउथ एशियन की टीम का सिलेक्शन वियतनाम में किया गया था। कोई इंडिया में ई स्पोर्ट्स कराने की अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन खेलते सब है, इंडिविजुअली खेल सकते हैं, लेकिन इवेंट कराना बहुत बड़ी बात होती है। रही बात पेरेंट्स को, जब मोबाइल आया आपके पास, इसके अच्छे गुण भी आपका बच्चा सीखेगा, बुरे भी सीखेगा। सबसे महत्वपूर्ण है संवादहीनता। बच्चों और पेरेंट के बीच में आज मोबाइल से बात हो रही है, ये बड़े दुख का विषय है। हम पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को समय दें, उचित समय दें, उनकी सुने, उनसे बात करें, उनसे इंटरेक्ट हो। या हम वर्चुअल दुनिया में व्हाट्सएप के ऊपर बच्चे से पूछ रहे हैं कि अपने रूम से खाना खाने आ जाओ। कितने शर्म की बात है, आप सोच लीजिए। एक समय होता था कि डिनर टेबल के ऊपर पूरा फैमिली एक साथ बैठती थी और एक साथ डिनर करती थी। आज बच्चे को व्हाट्सएप मैसेज करके बुलाना पड़ता है कि भाई तुम चले आओ। बच्चा बोल रहा है कि नहीं, हम वीडियो कॉल में अपने फ्रेंड से बात करें, बहुत अर्जेंट बात है, टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ देर में आएंगे। इसको हमें बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। पहली पाठशाला है हमारे बच्चे की, कोई दूसरा उसको नहीं सिखा सकता जी। हम अगर बच्चे को समय देंगे, निश्चित जान लीजिए हमारा बच्चा बिगड़ने से बच सकता है। हम जितना बच्चे से दूर रहेंगे, हमारा बच्चा उतना हमसे दूर जाएगा। जी जी। हमारे साथ प्राची से मनोवैज्ञानिक भी जुड़ चुके हैं। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। अरविंद विद्रोही जी, आपसे सवाल है, जो प्रारंभिक समय जो हम बात करें, पुरातन काल की बात करें, तो बच्चों के जो प्रारंभिक माता गुरु थे वह माँ मानी जाती थी, उसकी प्रारंभिक गुरु जो शिक्षा देती थी, उसको तौर तरीके सिखाती थी। लेकिन आज के 21वीं सदी में हम बात करें तो बच्चों के जो गुरु है वो कहीं कहीं मोबाइल हो गया है। अगर बच्चे को दूध पिलाना है, मोबाइल थमा दिया माँ ने। अगर खाना खिलाना है,
तो मोबाइल थमा दिया, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल थमा दिया। अब यही मोबाइल का जो नतीजा है, उसके जो डिसएडवांटेज हैं वह खुलकर अब सामने आने लगे हैं, जहां पर कई बार जो है बच्चे जो होते हैं वह ऑनलाइन साइबर गेमिंग के जरिए ठगी का शिकार होते हैं, रुपए हारते हैं, कहीं वो अपने घर को प्रताड़ित करते हैं। कभी कभी तो एक ताजा मामला बताओ तो माँ ने बच्चे को गेम खेलने से मना किया, बच्चे ने माँ को मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आती हैं? क्या माना जाए, ये जो मोबाइल है अच्छा तो है ही, साथ ही साथ लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। जो रुझान हुआ है उसका जिम्मेदार सीधे सीधे परिवार है जी। और परिवार, जिस परिवार की भी बात हो रही थी वो संयुक्त परिवार था। उस परिवार में समाज में अपने जो है रक्त संबंधियों के अलावा पास पड़ोस भी उस परिवार का अहम हिस्सा होते थे। अब वो परिवार तो स्वप्न में भी नहीं दिख रहा है। अब एकल परिवार है कि पति पत्नी है और बच्चे हैं। बूढ़े माँ बाप का भी महानगरों में कहीं उनके जो घर है 2 कमरे का 3 कमरे का या कोठियां है, उसमें माँ बाप को भी किनारे जगह है। वृद्धा आश्रम बढ़ने का जो क्रम हुआ, वृद्धा आश्रम जो बढ़े उसी के साथ साथ बाल शिशु गृह भी महानगरों में बढ़े हैं। इनके बीच में अभी जो भारत में मामला चल रहा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे उसका सीधा सीधा दोषी कौन है? उसके दोषी माँ बाप है, जो अभिभावक के रूप में केवल माँ और बाप हैं। वो खुद, और जितना बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं उससे ज्यादा गार्जियंस बिजी रहते हैं। उनके हाथ में खुद मोबाइल रहता है, वो अपने घर में आने पर अपने बच्चे को समय न दे करके अपने व्यवसायीकरण या अपनी मित्र मंडली में समय देते हैं, इसलिए वो एक खिलौने के रूप में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। आज भी बहुत से ऐसी जगह है, रेयर ही है, अपवाद स्वरूप ही है, कि जहां पर बच्चे मोबाइल माँ बाप के पास है लेकिन बच्चे मोबाइल से अभी भी दूर है। अभी भी आप अगर छोटे कस्बों में देखिए, जैसे बाराबंकी जनपद जहां का मैं निवासी हूं, लखनऊ राजधानी के बिल्कुल पास में है, आप वहां पर आ जाइए, 27 किलोमीटर मुख्यालय है। वहां की गलियों में भी आज आपको क्रिकेट मिलेगा। वहां पर आज लोग धूप सेकते मिलेंगे, एक घर के बच्चे दूसरे घर को में, क्योंकि ये जो ग्राम्य व्यवस्था और कस्बाई व्यवस्था थी जब तक बची रहेगी तब तक जो है बच्चों का बालपन भी बच्चा रहेगा और जो वृद्ध होंगे वो भी परिवार में, समाज में सुरक्षित रहेंगे। ना उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, ना चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों को जाना पड़ेगा। तो जब हम अपने बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में भेजते हैं तो बुढ़ापे में वृद्धावस्था आश्रम जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। बीच में ऑनलाइन गेम आता है। ऑनलाइन गेम सीधा सीधा है, इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं जो पैसा कमाने और अपने संबंधों की बलि चढ़ा रहे हैं बच्चों को मोबाइल हाथ में देके। इसका दोषी बच्चा कहीं से नहीं है। इसके लिए माँ बाप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आप जब बच्चे के पास आइए तो अपना मोबाइल आप किनारे रखिए। वो मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, टीवी का रिमोट उनके हाथ में रहता है, इसलिए बच्चों को लोग मोबाइल हाथ में देते हैं। बच्चे 2 दिन से ज्यादा जिद नहीं कर सकते अगर माँ बाप अपने मोबाइल को किनारे रखते हैं। बिल्कुल। प्राची सिंह जी मनोवैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, गेम, ऑनलाइन गेमिंग का जो खेल है, जो सिलसिला अगर बात किया तो यह इतना प्राणघातक हो जाता है कि इसमें जाने तक चली आती है। हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक खबर थी कि बच्चे को माँ ने गेम खेलने से मना किया तो बच्चे ने उस माँ को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी घटना हम बताएं छतरपुर की है, मध्य प्रदेश की, जहां पर एक माँ जो नर्स है, सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करने जाती है, उनका जो बच्चा है वह जब गेम खेलने में पैसा हार जाता है, करीब 40,000 रुपए ऑनलाइन गेम में वह हार जाता है, ठगी का शिकार होता है। जब पूरी जांच माँ के पास मैसेज पहुंचता है अमाउंट डिडक्शन का, माँ बच्चे से पूछती है, डांटती है और मोबाइल छुड़ा लेती है, तो बच्चा फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है, 14 साल का बच्चा। तो इस तरह की जो घटनाएं आती हैं तो क्या माना जाए कि जो बच्चे होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं गेम खेलते खेलते, जब उनको कोई रोकता है तो वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और यहां तक कि कातिल बन जाते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कई बार स्टडीज में देखा गया है ऐसा कि हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं अगर बड़े भी कंटिन्यूअस फोन यूज कर रहे हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, ज्यादा फोन रहते हैं या उनके आसपास लोग नहीं रहते हैं, तो उनके जो व्यवहार होता है वो चेंज हो जाता है, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। इसमें कई बार ऐसा होता है जब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से किसी तरीके के कई बार वो फेस करते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है या गेम हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके मेंटल प्रेशर आता है, कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को बचपन में, वो नहीं समझ पाते या पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, तो वो
हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है कि अब मान लीजिए कोई कहीं बिजी है, अपने आप को रख रहा है, या बच्चे को वही पसंद आ रहा है, गेम खेलना पसंद आ रहा है, और उसको रोकते हैं तो वहां और बच्चे एग्रेशन में ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो एक वजह ये है कि बच्चों फोन की वजह से ही बच्चे एग्रेसिव होते हैं, और एग्रेशन में आके तब फेस करते हैं। अब प्राची जी, इसके लिए कारगर कदम क्या उठाए जाने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक जो विकृति से बच सकें? अगर सबसे पहले अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं तो किसी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। बच्चे में ये डिसऑर्डर्स है या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो साइकोलॉजिस्ट देख के बताएगा। इसके लिए, और बच्चे ऐसा व्यवहार ना करे या एग्रेसिव ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर रखना होगा। पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना होगा कि जब खाना खा रहे हैं एक टाइम डिसाइड करना होगा कि इतनी बजे से इतने बजे ही फोन यूज करना है। पेरेंट्स को बच्चों के फोन में देखना होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो बच्चों के फोन पर पेरेंट्स को नजर रखनी होगी, उनके बिहेवियर को समझना होगा, बच्चों को टाइम देना होगा, क्योंकि आजकल पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि बच्चे को देख सके। छोटी उम्र से ही फोन दे दिया जाता है पढ़ाई के नाम पर। तो पेरेंट्स कोशिश करें कि खेलने या वीडियोस के लिए फोन का कम इस्तेमाल करें, टीवी का ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने आंखों के सामने बच्चों को फोन दे, क्या देख रहे हैं इस पर नजर रखें। पेरेंट्स खुद रोल मॉडल बन के एक टाइम लिमिट तक खुद फोन रखें, बच्चों के भी फोन रखवाएं, बिल्कुल, और टाइम से देखते रहें, देखभाल। आप सभी मेहमान जुड़े रहिएगा। राष्ट्र में लगातार चर्चा इसी पर जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के आपके बच्चे को अपराधी बना सकता है। इस पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। इसी बीच सबसे पहले रुक करेंगे एक दर्शक का, जो कि हमारे साथ गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मैं आपके जो आज आपने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को हम काफी समय से समाज में देखते हैं। इसकी मेन बर्बादी के कारण है कोचिंग। बच्चा 4-6 घंटे तो स्कूल जाता है, फिर 2-4 घंटे कोचिंगों में चक्कर लगाता है। जब कोचिंगों में जाता है तो वहीं से गिरोह बनता है बच्चों का। और जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए 66-67 से योजनाएं बनाई विदेशियों ने। जब से हमने 65 युद्ध में अमेरिका को पराजित कर दिया पाकिस्तान की धरती पर, सबसे नाराज होकर CIA और चाइना ने हमारे देश के खिलाफ जो साजिशें बनाई, उन साजिशों का परिणाम है देश में ड्रग्स की तस्करी, स्कूल कॉलेजों तक तस्करी, नशे की, जुए की लत खराब करना हमारी नस्ल का, हमारे देश के उद्योगों में अशांति फैलाना, उन्हें बंद कराना। हमारे देश के नेता आपस में एक दूसरे से गाली गलौज और एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में पड़े रहे। उन्होंने साजिश करके हमारे देश को पूरी तरह निस्त नाबूद तो बर्बाद कर दिया है। आज चमक दमक आपको दिखाई देती होगी, लेकिन देश पूरी तरह से खोखला है। सरकार इस ओर ध्यान दे। और ये समाज में घूमते रहते हैं एजेंट, और चौराहों में, गलियों में, बाजारों में घूमते रहते हैं। जहाँ कोई मासूम बच्चा देखा उससे मोटिवेशन करके बात करते हैं, मजा आ जाएगा, नशा पिला देते हैं, सिखा देते हैं, कहीं कुछ सिखा देते हैं। ये जगह जगह सेंटर कंप्यूटर के खोल के वहां बिल्कुल कहीं ना कहीं गिरीश जी आपका कहना है कि परिवार के साथ साथ सरकार का भी अहम दायित्व है कि बच्चों की मॉनिटरिंग की जाए, ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाए जहां पर इस तरह के जो कृत्य है उन पर लगाम लग सके। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। प्रतीक दुबे साहब, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो प्ले स्टोर में तमाम तरह के गेम जो होते हैं डाउनलोड करते हैं बच्चे, खेलते हैं, तो क्या कोई ऐसा सजग उपाय सरकार को नहीं करना चाहिए? सरकार के हाथ में नहीं है क्या कि फिल्टर करके गेम भारत में लाए जाएं, कि जिसको इस तरह के गेमों पर प्रतिबंध ही लगा दिया जाए? अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो लूट की घटनाएं, ठगी की घटनाएं, बच्चों के चिड़चिड़ेपन की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं से बचा जा सके। देखिए, प्रतिबंध बिल्कुल आवश्यक भी है, प्रतिबंध पॉसिबल भी है। सरकार को हमारे यहाँ पर में एक संस्था भी है, सर्टन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, वो है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। ये लोग अगर मिलके गूगल एंड एंड्रॉइड है, इसका प्ले स्टोर है, और उनके साथ में एक ज्वाइंट कमेटी बना के काम करें तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि जो भी एप्लीकेशंस एंड गेम्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए। अगर कोई गेम ऐसा है जिसके ऊपर में कोई कंप्लेंट फाइल हुई है तो उसके ऊपर में रिव्यू हो पाए। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि गेम आने से ही पहले सबको पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया जाए। बट हाँ,
गेम आने के बाद में कोई भी एक कंप्लेंट होती है तो उस पर एक्शन तेजी से हो सकता है। क्योंकि देखिए, गूगल एंड एंड्रॉइड तो अपने में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनके पास में कोई चीज आ रही है, वो नॉर्मली उस चीज को नहीं हटाएंगे जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं होती। बट यस, अगर किसी तरीके से गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा पाए तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए अमित जी, क्या माना जाए कि गवर्नमेंट, जिस तरह से प्रतीक जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अंकुश लगा सकती है, लेकिन अभी तक इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? देश के तमाम राज्यों से, तमाम शहरों से इस तरह की खबरें सामने आती हैं। गाजियाबाद की बात किया तो फैंटेसी गेम के नाम से 50 करोड़ की ठगी की जाती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसके लुभावने वादे के अनुसार 50 हजार की ठगी कर ली जाती है। तो क्या सरकार को इस तरह से ठगी के जो मामले होते हैं, जो विदेशों से ये गेम संचालित किए जाते हैं, क्या इन पर रोकथाम लगानी चाहिए? और लगाए तो कैसे लगाए सर? क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हैं आप लोग ही उसका रास्ता बता सकते हैं। अमित जी, अमित जी अनम्यूट कीजिएगा। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, पहले हम दर्शक को लेते हैं। अमित जी आप तैयार रहेगा। जी प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर गवर्नमेंट कैसे इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी? गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाने की सोच रही है सर, कि इससे टैक्स में इसको फायदा हो जाए। नंबर 2 बार चाइना में 3 घंटे का बच्चों को दिया गया कि गेम खेल सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने छुट्टियों में उसके लिए थोड़ा रिलीज किया। तो हमारी सरकार कभी वैसा सोचती नहीं है। हमारी सरकार राजनीति का खेल खेलती है कभी। अभी उन्होंने गेमिंग के ऊपर में या कोई भी चीज है उसके ऊपर में उन्होंने टैक्स की लगा रखी है, तो कैसे बंद कर देंगे? दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया इन्होंने मोबाइल के लिए, मोबाइल सबके पास चला दिया, तो और सब चीजें आएगी। तो मोबाइल में कुछ भी है। बच्चे आज के दिन में, आप पेरेंट्स को दोष मत दीजिए। आज 50 साल से ऊपर के पेरेंट्स जो है उनको तो पता ही नहीं है मोबाइल कैसे चलता है। आज 15 साल का जो बच्चा है उसको मोबाइल आता है। आज आप अगर देखें 50 साल से जो ऊपर के माता पिता की ये लोग बात कर रहे हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। उनमें क्या आ रहा है उनको इसका पता नहीं है, जो कि 15 साल। बिल्कुल, सवाल यही है प्रेम जी, सवाल यही, उसी मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, जिस तरीके से जो गेम बनाए जाते हैं, इन गेम को फिल्टर किया जाए, सरकार को ऐसे क्या, किस तरीके से सरकार कारगर कदम उठा सकती है कि ऐसे जो फ्रॉड गेम हैं, जो गेमिंग वाले हैं, जो लूट का, ठगी का शिकार बनाते हैं, हमारे बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, इन पर रोक लगाई जा सके? इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सरकार को कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को, साइबर एक्सपर्ट्स के साथ सहयोग लेकर इस तरीके से कुछ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सरकार का जो, जितना मुझे जानकारी है, सरकार के पास ऐसी कोई टीम नहीं है एक्सपर्ट, क्योंकि वो एक एलाइड काम करते हैं। मतलब अगर थाने में एक एसओ है तो एसओ साहब अपना काम करने के साथ साथ आईटी का भी काम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया या आईटी, क्योंकि हमारा ज्यादातर वर्क अब सब ऑनलाइन होने जा रहा है, हो गया है लगभग। वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, वो गेम हो या सोशल मीडिया हो, और उसका समाज में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए सरकार को। इसमें एक्सपर्ट्स की राय लेकर उनका एक अलग पैनल, उनको एक अलग अलग जगह से उनका अपॉइंटमेंट, वो सरकार का विषय है, वो किस तरीके से वो करते हैं, मगर इस पे राय लेनी चाहिए। इसको अब छोटा सब्जेक्ट ना बनाए, इसको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनाए। सुधीर जी, जिस तरीके से इंटरनेट की जब यूज करते हैं, इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, उसके लिए तमाम तरह के सुरक्षा की, सिक्योरिटी जो डिवाइस होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे कि फायरवॉल की हम बात करें, जिससे हम बच सकते हैं वायरस की वजह से, जो अनएक्सपेक्टेड जो मैसेज आते हैं हमारे पास, उससे हम बच सकते हैं। तो क्या इस प्रकार के टूल्स का निर्माण नहीं किया जा सकता, जनरेट नहीं किया जा सकता, ताकि ये जो फेक गेम है या फ्रॉड गेम है, जो जिनसे हमारे बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, लत का शिकार हो रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि इस तरह की जो अपराधी टाइप की जो प्रवृत्ति है बच्चे गेम के जरिए करते हैं, इसके लिए क्या कोई सुरक्षा की कोई डिवाइस नहीं बनाई जा सकती है? सुधीर जी। कपिल जी, पहले हम आपके अमित जी को बता दें कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस में जी डीजी स्तर का अधिकारी साइबर क्राइम का मुखिया है जी। और उत्तर प्रदेश पुलिस में एक समय 2000 में आईटी एक्ट बना था, तो आप सबको पता होगा कि आईटी एक्ट की क्या पोजीशन थी। आज हर जनपद में एक आईटी का सेपरेट थाना खोल दिया गया है। 73 जिलों में एक आईटी का थाना काम कर रहा है। उसको एसपी लेवल के लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, एग्जाम हो गया, दरोगा बन गया,
दरोगा ने मिठाई गांव में अपनी मिठाई बांट दी और वो जेल के पीछे है। अगर हमारे पास आईटी एक्सपर्ट टीम नहीं होती, हमारे अधिकारी सक्षम नहीं होते, तो दरोगा जी जेल में नहीं होते। तो ये कहना आपका गलत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम नहीं है। नोट कर लीजिए, पर्याप्त उसके बाद सुविधाएं हैं, सक्षम है। और अपराधी को, चाहे आईटी अपराधी हो, चाहे जाली नोट छापने का अधिकारी हो, कोई हो, वो जेल के पीछे जाएगा। रही बात बच्चों की, बच्चे पहली पाठशाला उनकी माँ होती है, पेरेंट्स होते हैं, बाद में स्कूल आता है। जो कुछ बच्चा सबसे पहले सीखता है, हमारी गीता में लिखा है, अब बन्नू ने चक्रव्यूह तोड़ना तो सीखा था माँ के पेट से, अंदर जाना सीख लिया था, निकलना नहीं सीख पाया था। तो आप समझ सकते हैं हमारी हिंदू मैथोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। बच्चा परिवार में जो देखता है आपसे सीखता है। लोग कहते हैं जागो ग्राहक जागो, हम कहते नहीं, जागो पेरेंट्स जागो। और रही बात ये ठगी की, ठगी विश्व से नहीं खत्म हो सकती। आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर का लालच कभी मर नहीं सकता और ठगी खत्म हो नहीं सकती। बिल्कुल सुधीर जी, हमारे अंदर लालच जिंदा रहे का, चाहे हम पुलिस में हो, चाहे समाज के किसी भी अंग में हो, लालच करेंगे फंसेंगे। मत लालच करो, कभी नहीं फंसोगे। चाहे आईटी क्राइमिनल, चाहे एमटेक हो, चाहे एमटेक का बाप हो, आपको नहीं फंसा सकता। फंसते आप तभी हैं जब आप लालच करते हैं। बिल्कुल सुधीर जी, इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। सुधीर जी, आप सभी मेहमान जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग से क्या हमारे जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं अपराधी बन रहे हैं। इस मुद्दे पर एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है चर्चा करने के लिए। मैं रुक करूंगा अरविंद विद्रोही जी का, सभाजी कार्यकर्ता हैं। अरविंद जी, क्या माना जाए कि जो हमारी जो पुलिस है साइबर सेल को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं है, क्योंकि साइबर सेल को कंट्रोल करने के लिए उसके जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एसपी को, डीआईजी को साइबर सेल का जो प्रमुख नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन वह उसकी जो शिक्षा होती है, जो डिग्रियां होती हैं, वो आईटी सेक्टर की ना होने की वजह से वह उतना कारगर कार्य नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। नहीं, कई देखिए, एक तो जो अभी साइबर कंट्रोल की बात है, उसमें जो भी व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, ऑनलाइन गेम को सबके, उसमें तो सभी लोग सिद्धस्त हो जा रहे हैं, भले उनके पास उससे रिलेटेड आईटी की डिग्री हो या ना हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का पूरा सिस्टम खुद वो जानते हैं। और जो साइबर सेल की बात है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सभी जगह पुलिस को साइबर जो उसका सेल है, क्राइम ब्रांच की तरह ही साइबर सेल को बहुत मजबूती दी गई है। हाँ, एक बात इसमें दिक्कत है जो मुझे समझ में आती है कि साइबर सेल की, जैसे पुलिस की बल की कमी है, उसी तरह साइबर सेल पुलिस की भी कमी है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे में किसी भी समय कोई भी मोबाइल उठा करके ऑनलाइन गेम खेल सकता है, कोई भी साइट देख सकता है। तो अब उसको अगर मॉनिटरिंग कंट्रोल करनी है, एक आदमी मोबाइल पर एक किसी की ड्यूटी है तो कितनी देर देखेगा, उसकी भी एक लिमिटेशन है। 6 घंटे से ज्यादा उसकी ड्यूटी होनी नहीं चाहिए। तो 4 शिफ्ट में अगर ड्यूटी होगी तो कितने लोग लगेंगे और कितने फोन और किस पर देखना। इसीलिए पुलिस से ज्यादा जिम्मेदारी परिवार और समाज की होती है। व्यक्ति निर्माण इसीलिए सबसे प्राथमिक और सबसे आवश्यक होता है। कोई क्राइम हो जाए, कोई किसी क्राइम की सूचना साइबर सेल को या पुलिस को मिले और पुलिस उसमें लापरवाही ना करे, ये जरूरी है। और ये अब होने लगा है कि पुलिस जो है बॉम्बे और दिल्ली की पुलिस की तरह उत्तर प्रदेश की और तमाम राज्यों की पुलिस अब तुरंत एक्टिव हो जाती है। तमाम जो है सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट जो है एसपी खुद जो है मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई शिकायत करिए तो उस पर जवाब आ जाता है। अभी आप किसी भी स्टेट की, इसमें तमाम स्टेट बहुत सक्षम हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, वो मैं उनको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। व्यक्तिगत मैं भी अभिभावक हूँ, और मैं जब जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे परिवार में कोई भी देख सकता है, व्हाट्सएप खोल सकता है, देख सकता है। तो मैं अपने बच्चों का मोबाइल नहीं चेक करता हूँ। एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक कैरेक्टर है सुंदर अहमदाबाद का, जेठालाल का साला। उसके यहाँ का एक बहुत होता है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी का मोबाइल उठा सकता है। जिस परिवार में मोबाइल एक सीक्रेट टूल है,
कि हमारा मोबाइल आपने कैसे छू लिया। तो उस कोई माँ हो या कोई पिता है ये कह रहा है, तो उसके बच्चे भी अपना मोबाइल चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ना छुएं। तो पारिवारिक संस्कार, अनुशासन, अभिभावकों को मनोचिकित्सकों के पास जाने की जरूरत है। जब अभिभावक मनोचिकित्सक से और सामाजिक ताने बाने से फिर से जुड़ जाएंगे तो बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपने आप जुड़ जाएगी। प्राथमिक पाठशाला को दुरुस्त करने की जरूरत है। माँ बाप खुद इंटरनेट पर ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था, लेकिन अब होश संभालने के बाद अपने माँ और पिता के हाथ में मतलब मोबाइल या टीवी की स्क्रीन बच्चे देख रहे हैं, तो वो कैसे दूर रहेंगे? जिम्मेदार तो हम ही है ना। हम अपने बच्चे की सफलता पर अगर कहते हैं कि हमारा बच्चा है, हमने परवरिश दिया, तो उसकी गलती के जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे। बिल्कुल, कहीं नहीं बच्चों का रोल मॉडल जो माता पिता ही होते हैं, और वो जो करते हैं उन्हीं एक्टिविटी को बच्चे भी फॉलो करते हैं, और यही लिहाजा कि आज इस तरह के मोबाइल के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ सुधीर शर्मा जी जुड़ी हुई एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट हैं। सुधीर जी, आपने एक्स पुलिसमैन हैं आप, क्या माना जाए कि जो पुलिस की जो IT सेल है, जो पुलिस कर्मियों को, जो आपने कहा कि SP और DIG लेवल के जो अधिकारी हैं वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं साइबर सेल को, तो इसमें अगर इस व्यवस्था को थोड़ा सा और दुरुस्त अगर किया जाए, मेरा मानना ऐसा है, तो अगर पुलिस विभाग में IT से संबंधित जो एक्सपर्ट डिग्रीधारी हैं, जो IT फील्ड के MCA होल्डर है, जो भी तमाम प्रकार के जो IITians हैं, अगर IT फील्ड की नियुक्ति पुलिस में विशेष कर साइबर सेल के लिए किया जाए तो हमारा जो साइबर सेल है और अच्छा, स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। क्या कहेंगे? कपिल जी, आपकी जानकारी बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भर्ती बोर्ड है जिसके DG है डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं जी, जिनकी वजह से मुन्ना भाई पकड़ेगा और जेके पीछे हैं। रमेश शर्मा जी का नाम ने सुना, एमटेक है IIT कानपुर से, कमल सक्सेना जी एमटेक है IIT कानपुर से। आज की तारीख में SI से लेकर के SI, डिप्टी SP, IPS, हमारे पास सब IITians आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। अब वो वक्त चला गया कि पुलिस डंडा मार पुलिस होती थी, अब डंडे की जरूरत नहीं होती है। अब क्राइम दिमाग से होता है और पुलिस दिमाग से मारती है। कभी आपने सोचा था एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया, लोगों ने गांव में मिठाई बांट दी, और वो आज जेल के पीछे हैं? किसी ने कल्पना की थी इस चीज की कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी एडवांस हो सकती है? नहीं, वक्त बदल गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा है, और आज यही होती है कि अपराधी चाहे कहते हैं 7 पुस्तों में जाकर चुप जाए। और IT क्राइम तो अब AC में बैठ के करते हैं, इसके हम खुद जिम्मेदार है, जो करने वाला भी जिम्मेदार है, इससे हो रहा है वो खुद जिम्मेदार है। भाई अगर कोई आपको कट्टा दिखा के लूट रहा है तो हम कहते हैं हमारी पुलिस नाकाम है, हम मान लेंगे कि पिकेट वाले ने काम नहीं किया। लेकिन आप घर के अंदर बैठे अपने मोबाइल से, आपसे कह रहा है 5 लाख लो, हमसे दो, 10 लाख दो। भैया आपका दामाद लग रहा है, ससुर लग रहा है, तो 10 लाख देगा आपको? क्यों लालच में आप फंस रहे हैं? फिर बोल रहे हैं हमारे से ठगी हो गई, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। भैया ठगी हम खुद करा रहे हैं। बिल्कुल, उसके जिम्मेदार कहीं आत्मा पास है और कह रहे हैं IAS लड़के का ऑफर है, मुझे शादी करने जा रहे हैं। बाद में लड़का उसकी 3 शादी पहले हो चुकी। अरे भैया आप शादी करने जा रहे हो लड़की की, कोई मूंगफली खरीदने नहीं जा रहे हो कि दोबारा फिर खरीद लोगे? आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप लटवा लाल जी कह के जा चुके हैं, नोट फिल्म बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, जब तक हमारे अंदर लालच जिंदा रहेगा किसी भी रिश्ते में, किसी भी पद के ऊपर, कहीं भी, नटवर लाल हमेशा किसी, चाहे IT एक्सपर्ट के रूप में पैदा हो, चाहे IT क्रिमिनल के रूप में पैदा हो, चाहे नकली नोट छापने वाले के रूप में पैदा हो, चाहे सोने की गुल्ली दे करके आपको लोग करोड़पति बनाने हो। इसलिए आप लालच ना करें, तभी आप सतर्क रह पाएंगे। वरना आप ये देख लीजिए, ये तो क्राइम हिंदुस्तान में क्या US में नहीं हो रहा है क्या? क्या US में लालची लोग नहीं है? यूरोप में लालची लोग नहीं है? हर जगह लालच है। बस उनका नाम माइकल जैक्सन, राम भरोसे माइकुद्दीन हो गया होगा, लेकिन इंसान वही है और लालच उनमें है, वही फंस रहे हैं जो लालच नहीं कर रहा। हमारे रिक्शा वाला क्यों नहीं फंसता है बता दीजिए? बेचारा गरीब आदमी रोज मेहनत करता है, रोज कमाता है, क्योंकि वो मोबाइल नहीं चलाता, क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग नहीं करता है। काम क्यों करेगा? उसको पता है कि जितना कमाना उतना कमाना, गांव घर से घर तक लाना है। बिल्कुल सुधीर जी, हमारे साथ प्राची जी भी मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। प्राची जी, जो इस तरह की घटना सामने आ रही, जिससे अगर हम ताज़ा मामला लें तो घाटमपुर का मामला है, जहां पर 6 लाख ऑनलाइन गेमिंग में जो युवक है, जो नाबालिग है, माइनॉरिटी वाला छात्र है, वह हार जाता है, लिहाजा उसके दिमाग में कर्ज चुकाने के लिए नकली नोट छापने का कारोबार सूझता है, और चीन से कागज मंगा के तमाम प्रकार के जो नकली नोट छापता है, खपाता भी है बाजारों में। आज वह सलाखों के पीछे है। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक माँ का
माँ ने गेम खेलने से मना किया बच्चे को, तो बच्चे ने माँ का कत्ल कर दिया, मौत की घाट उतार दिया, अपराधी बन गया। तमाम तरह के ऐसे नौनिहाल जो अपराधी बने हैं। तो क्या माना जाए कि पहले के समय में, पुरातन काल में, प्राचीन काल में माँ बच्चों को, माँ बाप जो हैं उनके दादा दादी जो थे वह संस्कार दिया करते थे। रामायण, गीता, कुरान से शुरुआत हुआ करती थी बच्चों के जीवन की शुरुआत, जो कदम रखा करते थे वो अपने बड़े होने का। लेकिन आजकल जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वह मोबाइल के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं। मोबाइल में एक गाना लगा दिया जाता है, बच्चे वह गाना देखते देखते खा लेते हैं, पी लेते हैं, रोना बंद कर देते हैं। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, हमारे संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं जो बच्चों को परोसने चाहिए, वो ना परोस के आईटी का सहारा लेके, मोबाइल का सहारा लेके उनको एक आर्टिफिशियली जो संस्कार हैं प्रदान किए जा रहे हैं, और वही संस्कार हमारे लिए घातक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज है, अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं और जो बच्चे संलिप्त हो रहे हैं अपराध में, इसकी बात कर रहे हैं जी, तो अलग अलग पहलुओं में सभी लोग जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स से लेकर समाज, सोसाइटी जो है, सब लोग जिम्मेदार है। या सिर्फ ये कहना गलत होगा कि माँ ही जिम्मेदार है। आजकल के समय में माँ भी वर्किंग है और पिता भी वर्किंग होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो पहली बात तो किसी एक पर सवाल उठाना कि माँ संस्कार अच्छे नहीं दे रही या माँ की कमी है, ये गलत चीज होगी। दूसरी चीज होता क्या है कि अगर बच्चों में किसी तरीके के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बच्चे फैमिली से दूर रह रहे हैं या बच्चे थोड़ा सा बातचीत नहीं करते हैं, अकेले कमरे में फोन चलाते हैं, सबसे पहले जरूरत है देखने की कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों की जो संगति है वो किसके साथ है। बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, फोन में कर रहे हैं या किधर आ जा रहे हैं, इन चीजों को देखना जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के अलावा भी इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के बिहेवियर में या फिर उनको डिप्रेशन में डाल देती हैं। कभी वो इमोशनल तरीके से होता है, कभी फाइनेंशियल तरीके से होता है, कभी सोशली होता है। तो ये देखने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज जो पेरेंट्स नजरअंदाज कर जाते हैं वो ये होता है कि जब बच्चों में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देता है या बच्चे फैमिली में चीजें नहीं शेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंट्स को उसी स्टेज पर ध्यान देकर उनको या तो खुद समझना चाहिए या किसी साइकेट्रिक से बात करके उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई बात तो नहीं है। तो ये चीज है। और अगर बात करते हैं कि कभी फाइनेंशियल दिक्कत, जैसे आपने बताया कि जाली नोट छापने लगे, तो बच्चों के पेरेंट्स को इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चों के बिहेवियर को वो समझें, उनको क्या जरूरत है, यदि कोई समस्या है तो वो पेरेंट्स के साथ बता सके। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है। अब प्राची जी, अगर बच्चे जैसे अगर उनके व्यवहार में कोई बिहेवियर में उनके अगर चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स को क्या कुछ कारगर उपाय करने चाहिए? एक मनोवैज्ञानिक के नाते समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों, जो माता पिता हैं जो देख रहे हैं, उनको अवगत कराना चाहेंगे कि क्या माता पिता को समय समय पर बच्चे की काउंसलिंग करना चाहिए? बिल्कुल। अगर बच्चों के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए, आपके बच्चे और पहले के बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। पहले एज गैप बहुत रहता था, पेरेंट्स बिजी रहते थे, बच्चे बात नहीं करते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रह गई है। पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, टीचर्स के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। तो अगर बच्चे, पेरेंट पहले तो समय निकालना चाहिए, जो बच्चों के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वर्किंग के चलते समय नहीं मिल पाता है, तो बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए, आउटिंग के लिए बाहर जाना चाहिए, उनके मनपसंद जो चीजें हैं वो ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और एक चीज और जो सबसे जरूरी है कि बच्चों की हर मनपसंद चीज उनको देना भी नहीं चाहिए। जिस एज में ही बच्चे उनके लिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, या फिर ये कहें कि उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है उस पर इफेक्ट डालता है स्टडी के साथ साथ। तो पेरेंट्स को ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब प्रतीक जी, अगर बात की जाए बच्चों के माइंड डाइवर्ट को लेकर, तो क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि मोबाइल में अगर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाए कि जो गेम उनके माता पिता रिस्ट्रिक्ट कर दें वो बच्चे डाउनलोड ना कर पाएं? कुछ ऐसी क्या भावी स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है आईटी सेक्टर में? अच्छा, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं आजकल जिसको कि माता पिता अपने बच्चों के मोबाइल फोन, टैबलेट से लैपटॉप में डालें और उसका कंट्रोल अपने पास रखें। बच्चा कितनी देर स्क्रीन यूज कर रहा है, कितनी देर कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है,
कितने दिन कौन सा गेम खेल रहा है, कितने दिन गाना सुन रहा है, कितने वीडियो देख रहा है, कितने पढ़ाई की चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें कंट्रोल और चेक किया जाता है। इसको ही डिजिटल पेरेंटिंग का नाम दिया गया है। बहुत सारे हैं, एक इसमें एप्लीकेशन का नाम मैं ले रहा हूँ, अगर जो आपके दर्शक हैं अगर वो नोट कर पाए तो बिल्कुल नोट कर लें। कैस्पर स्काई का सेफ किड्स एक अच्छी एप्लीकेशन है, उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा में आपका अवास्ट का भी आता है, अवास्ट कंपनी का एंटीवायरस है, उस कंपनी का भी एक आता है आपका पेरेंटिंग के लिए। तो इन ऐसी एप्लीकेशन से यूज कर बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफिस है या कोई स्कूल है जहां पर में बच्चों को फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, या कॉलेज है जहाँ फ्री वाईफाई दिया जा रहा है, वहां पर भी अगर बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे फायरवॉल्स और यूटीएम का इस्तेमाल किया जाता है करने के लिए मास लेवल पे। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन उनको यूज कर सकते हैं। इवन गूगल का भी अपना एक है, गूगल फैमिली लिंक, उस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं माता पिता। तो गूगल फैमिली लिंक हो गया, कैस्पर स्काई सेफ किट हो गया, K7 पे भी अपना K7 नाम से मॉड्यूल आता है कैस्पर स्काई का, उसमें भी एक दो टूल्स होते हैं, इसके थ्रू किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे साधन मौजूद हैं, इनके थ्रू पेरेंट्स बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनकी जो लाइफस्टाइल, डिजिटल लाइफस्टाइल है, उसे कंट्रोल सकती हैं। अमित जी, कई बार देखा जाता है कि मोबाइल फ़ोन में तमाम तरह के ऐसे पेमेंट मोड के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, तमाम तरह के होते हैं जो हर कोई आजकल चला रहा है, आज के ज़माने में बात की जाए तो। और बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ठगी का शिकार भी होते हैं और एक लंबी चपत जो उसके माता पिता को लगती है। इस तमाम मुद्दे पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल राष्ट्र हित में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कि ऑनलाइन गेमिंग जो हमारे बच्चे खेलकर कारगर तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर बनते जा रहे हैं। एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे थे अमित तिवारी जी। अमित तिवारी जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो ऑनलाइन गेमिंग जो बच्चे चलाते हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल में पेमेंट जो मोड के एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हमने बात की पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तमाम तरह की जो चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं मोबाइल डिवाइस से। बच्चे गेम खेलते हैं, लिहाजा उनके पास एक OTP आती है और उनके जो अकाउंट के माता पिता का जो अकाउंट लिंक होता है उससे एक लंबा खासा जो अमाउंट है वह डिडक्ट हो जाता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कारगर उपाय किया जा सकते हैं कि बच्चे मोबाइल भी चलाते रहें और माता पिता को फाइनेंशियल कंडीशन का भी लॉस ना हो? जो ऐप है, पेटीएम है, फोन पे है, इन लोगों ने काफी अपने मोड में चेंजेस किए हैं। अब इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जैसे फिंगरप्रिंट्स का, कि आप अपने फिंगरप्रिंट से आप पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, या आप अपने अकाउंट में थोड़ा कम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें हमें यूजर फ्रेंडली बनाती हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही। वो इसके लिए बस वही चीजें हैं कि हमें पेरेंट्स और बच्चों दोनों को एक समझदार होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें साइबर की जो चीजें हैं उनको जानकारी, क्योंकि कुछ भी चीजें ऐसी नहीं होंगी जो हवा में आएंगी, उनको आपको आपस में कम्युनिकेट करके जानकार हमें पेरेंट्स को भी होना पड़ेगा और फिर उसके साथ साथ वो बच्चों को बताएंगे कि इससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सुधीर जी, जिस तरीके से जो पुलिस है तमाम चीज़ों को लेकर जागरूक करती है, अवेयर करती है लोगों को, मोटर बाइक के माध्यम से पैदल मार्च करके, गश्त करके जागरूक करती है, तो ऐसा ही लगता है कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं चूक रहती है। अगर साइबर क्राइम को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी अगर पुलिस जो है इस तरह के प्रयास करे तो निश्चित तौर पर माता पिता जागरूक होंगे, साथ ही छात्र छात्रा बच्चे भी जागरूक होंगे पुलिस की मुहिम को लेकर। क्योंकि बचपन में कहा जाता था कि बच्चा रोता है, अगर परेशान करता है तो कह दिया जाता कि बेटा शांत हो जाओ, पुलिस आ गई है, तो बच्चा शांत हो जाता था। तो मुझे लगता है पुलिस का वह खौफ जो आज भी बच्चों में कहीं ना कहीं डर पैदा कर देता है, तो पुलिस को भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और इस तरह के जो जागरूक कार्यक्रम है वह चलाने चाहिए। हमारे पैनल में एक मनोवैज्ञानिक भी बैठे हुए हैं जी। ये कॉन्सेप्ट मना कर दिया गया बच्चों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बच्चों को डरा के कोई चीज ना समझाई जाए, उसके गुण और दोष के आधार पर उस चीज के बारे में जानकारी दी जाए। वो वक्त चला गया कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर आता नहीं, आने की हिम्मत नहीं है उसकी, क्योंकि वक्त बदल रहा है। बच्चा पेरेंट से क्वेश्चन करता है, जब आप रात के 11 तक मोबाइल देख रहे हो तो हम क्यों नहीं देखेंगे? क्या जवाब बताइए? सही बात है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे हम अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते। और बच्चे को फिर बच्चा के पहला बॉयफ्रेंड कौन? पापा। पहली गर्लफ्रेंड कौन? उसकी मम्मी। जब ये रिश्ता कायम हो जाएगा, अब ये जान लीजिए समाज से अपराध खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आ रही है, हम बच्चे को अपने से जल्दी दूर करना चाहते हैं, बोर्डिंग में डालना चाहते हैं। बोर्डिंग के खिलाफ नहीं है, बोर्डिंग में भेजो, लेकिन उससे संपर्क बना के रखो। सबके पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं और सुधीर शर्मा पेरेंट मीटिंग में नहीं जाएंगे, तुम्हारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? हम ये नहीं करें बोर्डिंग में भेजे, कहीं भी रखें बच्चे को, उसके दिल में रहे, दूरी बढ़ जाए लेकिन दिल की दूरी ना बढ़े। आज के वक्त में हमारी दूरी मोबाइल से तो बहुत करीब हो गई है, सारे रिश्तों की दूरी मोबाइल में सिमट के रह गई है, लेकिन दिलों की दूरी में बहुत गैप आ गया है। सुधीर जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि पॉजिटिव वे में जो पुलिस है एक अच्छा कारगर कदम उठा सकती है, बच्चों की, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकती है। जिस तरह से पेरेंट्स जो मीटिंग्स होती हैं, उस तरह से पुलिस भी पेरेंट्स को लेकर एक शांति समिति की जिस प्रकार से बैठकें होती हैं, थाना परिसरों में होती हैं, उसको लेकर बच्चों को, उनके माता पिता को भी जागरूक करने के लिए पुलिस अगर कारगर कदम उठाए तो यह एक सकारात्मक पहल साबित हो सकता है। सुधीर जी, मेरा कहना यह था। जी कपिल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस में 25 अमेरिका है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और पुलिस की संख्या कितनी है? ऐसा कौन सा क्राइम है जो यूपी में होता है अमेरिका में नहीं होता? हमको बता दीजिए। बहुत आसान है कि पुलिस कर दे। आपके पैदा होने के पहले से लेके मरने के बाद तक तो पुलिस का रोल है। अब कौन सा वक्त बच जाए जहां पुलिस ना पहुंचे? बता दीजिए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता जो किए हैं अरविंद विद्रोही, वह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माता पिता की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति होना चाहिए गेमिंग को लेकर? जिस तरह से बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए जाते हैं और वह गेम करते हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वह करते हैं, और कभी कभी बच्चे जो होते हैं वह क्रिमिनल भी बन जाते हैं। इसके लिए माता पिता को समय समय पर बच्चों के लिए क्या कुछ समय देना चाहिए, क्या कुछ कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए माता पिता को एक बच्चे की? और अगर माता पिता ही, जैसे कि सुधीर जी ने कहा कि वह खुद अपने मोबाइल में बिजी अगर, तो बच्चा तो कहेगा कि जब आप गेम खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो हम क्यों नहीं देखें? तो इस प्रकार से माता पिता को क्या कुछ करना चाहिए? दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो माता पिता को, अभिभावक को अपने में सुधार करना चाहिए। मैं ये बार बार दोहराता हूँ, उनको अपने पर स्वनियंत्रण पर जाना चाहिए जितना। और एक बात स्पष्ट रूप से भारतीय समाज में पुनः आना चाहिए कि अगर पास पड़ोस का या अध्यापक उनके बच्चे की शिकायत करे तो उसको गंभीरता से लें। पहले होता था कि मोहल्ले में अगर आपके लड़के की या लड़की की कोई शिकायत हो जाती थी तो उसको गंभीरता से लोग लेते थे। आज अगर कोई पड़ोसी शिकायत कर देता है लड़के की या लड़की की तो उससे लड़ाई होने लगता है। परिवार, अभिभावक ही लड़ने लगते हैं। परिवार की जिम्मेदारी, समाज की प्राथमिक इकाई परिवार को माना गया है। उस परिवार की संरचना के टूटने का दुष्परिणाम है कि आज जो है, जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और अभिभावक जो हैं वो पैसा कमाने और अपने रिश्तों की दौड़ में है। इसलिए बच्चों का बहुत दोष नहीं है। बच्चे एक जैसे मिट्टी है, अब वो कुम्हार है अभिभावक और समाज, उनकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों से ज्यादा मुझे लगता है कि मनोचिकित्सक और प्रशिक्षण की जरूरत अभिभावक को है, वरिष्ठों को है। हाँ, विद्रोही जी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी कई स्कूल जो कोचिंग संचालक हैं प्रदान कर रहे हैं। कोविड में हमने देखा है, कोरोना काल में देखा है कि बच्चों की जो शिक्षा है पूरी मोबाइल बेस्ड हुई है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हुई है, जूम ऐप के माध्यम से हुई है। तो इस तरीके से हम बच्चों को कैसे अछूता रख सकते हैं मोबाइल फोन से? नहीं, मोबाइल से अछूता रखने की मैंने बात नहीं की है। तकनीक का उपयोग बहुत जरूरी है और कोई भी तकनीक आएगी तो उसके परिणाम भी होंगे अच्छे। पर सोशल मीडिया का प्रभाव, दुष्प्रभाव पर मैंने 2010 में सेमिनार भी किया था और लेख भी लिखा था, तमाम अखबारों में छपा भी था, कई बार लिखा। सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं, अभिभावक क्या कर रहे हैं। अगर अभिभावक, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी अभी मन की बात में कुछ एपिसोड पहले कि कम से कम 1 घंटा आप मोबाइल को किनारे रख करके आप परिवार के साथ रहिए। अभिभावक खुद के मन में तरासे कि उनका मोबाइल उनके हाथ से कितने मिनट दूर रहता है घर के अंदर भी। बच्चों पर ही दोषारोपण करने से पहले अभिभावकों को स्वयं में सुधार करने की बहुत जरूरत है। पढ़ाई के लिए वो करें, उनको आप खेलने दे रहे हैं वो खेलें, लेकिन साथ उनको परिपक्वता होनी चाहिए। आपके आचरण से भी वो सीखे। अभिभावक के आचरण से बच्चे अपने आप सीखते हैं और जो दुष्टता करेगा उसके लिए समाज और परिवार और पुलिस तंत्र है। लेकिन प्राथमिक पहली सीढ़ी है वो आचरण होता है। तो हमारा आचरण, अभिभावकों का आचरण अपने आप प्रेरणा दे रहा है बच्चों को कि आप मोबाइल में जुटे रहिए। ये हकीकत है।
कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, जो बच्चों को इस कदर इस गेम की दुनिया में छोड़ते हैं और उनको लत लगाते हैं। फिलहाल आप जो तमाम जो मेहमान हैं, प्रतीक दुबे साहब, अमित त्रिपाठी साहब, सुधीर शर्मा साहब, अरविंद विद्रोही साहब, साथ ही प्राची सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तमाम जो समय हमारे शो के लिए दिया। तो आज राष्ट्र हित में हमने बात की है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। जो बच्चे हैं वह ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और अपराधी बन रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले माँ बाप को सुधरना होगा, और माँ बाप के सुधरते शायद जो घर के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके रोल मॉडल माता पिता ही होते हैं। जब वह सुधरेंगे तो बच्चे निश्चित तौर पर ही अपने आप में सुधार जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए राष्ट्र हित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।